नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा है कि भाई मेरे को एक बात बताओ कि मेरा जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो चुका है और मैं जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, क्या वो कंपनी मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करेगा या फिर लो सिविल स्कोर की वजह से, लो क्रेडिट स्कोर की वजह से मुझे जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ओवरऑल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉब क्रैक करने के लिए क्या सिविल इंपॉर्टेंट है, क्या सिविल चेक किया जाता है और कौन कौन सी कंपनी जो है जॉब देने से पहले, रिक्रूटमेंट हायर करने से पहले, एम्प्लॉय हायर करने से पहले आपकी सिविल चेक करते हैं या फिर लो सिविल स्कोर की वजह से क्या आपको जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओवरऑल सारी चीज़ों की सिविल से रिलेटेड, सिविल प्लस जॉब से रिलेटेड, मतलब जॉब में क्या लिंक है सिविल का या फिर सिविल से क्या लिंक है जॉब का, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों यार 70% जो हमारे व्यूअर्स है वो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करना है। रेड कलर का वो बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबाना बिल्कुल ही फ्री है, आराम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हमको मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइबर से। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मैं आगे जाने से पहले एक बेहतरीन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ये ऐप जो है आपके फ़ोन में एक बार इंस्टॉल हो गया ना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप डेली बेसिस पर एटलीस्ट 500 से 1000 रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे। ऐप जो है बहुत ही ट्रस्टेड है और ये जो ऐप है, बेसिकली ये जो ऐप है उसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन और आधार कार्ड, बस आपका खुद का फोटो और कुछ नहीं। इसके बाद आप इसका जो लास्ट स्टेप है आपको आधार ई-साइन करना पड़ेगा, इसीलिए आपका जो आधार कार्ड है आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना जरूरी है। तो लास्ट स्टेप तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट जो है आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज सक्सेसफुली ओपन। उसके तुरंत बाद ही आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं आप और लगभग 2-3 आवर या फिर मैक्सिमम 8 आवर के बाद आपका अकाउंट में एक क्रेडिट हो जाता है वो जो 100 रुपीज़ आपने विड्रॉ लगाया होगा, जो 100 रुपीज़ आपको फ्री में ही मिला होगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो मिलेगा, किसमें कैसे आप पैसे कमाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। पैसे कमाने का जो तरीका है इसमें बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिंपल है रेफरल बेसिस पे काम करना है। अगर आप एक फ्रेंड को भी रेफर करते हैं ना तो उनको भी 100 रुपीज़, आपको भी 100 रुपीज़, मतलब वो अगर आपके लिंक से अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर देते हैं तो आपको भी 100 रुपीज़ मिलेंगे, उनको भी 100 रुपीज़ मिलेंगे। बोथ साइड विन एंड इन सिचुएशन है। आप अपनी फ्रेंड को कन्विंस करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपका पैसे बना सकते हो। कल की डेट में यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था एक यूट्यूब पर, उसमें एक बंदा बोल रहा था उन्होंने एक दिन में यहाँ पे 17,000 रुपये इस ऐप से कमा दिया है। इसका जो मंथली लिमिट है वो 1 लाख तक का है। 1 लाख के अंदर अंदर आप जितना भी कमा सकते हैं पर मंथ, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो जरूर से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करिए, एप्लीकेशन में क्लिक करिए, अपना अकाउंट ई-साइन वगैरह कंप्लीट करके अकाउंट सक्सेसफुली ओपन करिए और यहाँ पे अर्निंग करिए। देख सकते हैं आप मेरा अर्निंग 2 डेज़ में मैंने यहाँ पे 1400 रुपये कमाया है। आप लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं। तो जल्दी से जाओ, चेकआउट मत करो, लेट मत करो, यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिविल स्कोर डाउन हो जाने की, खराब हो जाने की, लो हो जाने की। लाइक अगर आपने किसी बैंक और एनबीएफसी से बहुत ही छोटा लोन लाइक 50,000 1 लाख का लोन लिया है और बहुत सारे ईएमआईज आप भर भी दिए थे बट कुछ ऐसी 1-2 ईएमआईज पेनाल्टी वगैरह रह गया होगा जो आपका याद नहीं होगा कि आपने किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भरा नहीं होगा। तो जो पर्टिकुलर ईएमआई है सिविल में अपडेट हो जाता है और बार बार ऐसे ही अपडेट होने के बाद सिविल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। या फिर अगर आपने किसी भी आपके रिश्तेदार का, किसी भी दोस्त का अगर आज एक गारंटर आपने साइन किया होगा बैंक में जाके कि अगर ये बंदा लोन ले रहा है तो मैं इस लोन का गारंटी लेता हूँ। अगर आपका कोई बड़ा वाला जॉब है, आपने कोई बड़ा वाला बिजनेस वगैरह है, आपका दोस्त अगर कोई बोलता है चल तू तो मेरा दोस्त है, तेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तू आज ए गारंटर मेरा को एक बार साइन कर दे तो मुझे लोन मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी लोन में आज ए गारंटर साइन किया होगा तो अगर वो जो बंदा है जिसने लोन लिया है वो अपना ईएमआई टाइम पर नहीं चुकाता तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है और उसका तो खराब होता ही है, उसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है अगर वो ईएमआई पेमेंट नहीं करता। तो अगर आप लोन के लिए जाते हो तो आपको मना कर दिया जाता है, आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एज ए गारंटी लोन लिया है, आपने जिम्मा लिया था, आप वो नहीं भर रहा है तो आपका सिविल स्कोर भी इससे डाउन होता है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाती है। अगर मैं बात करूँ जॉब की, पर्टिकुलर किन किन सेगमेंट्स में हम देखें कि जॉब वगैरह जो है हमको मिलेगा या नहीं अगर सिविल स्कोर हमारा डाउन हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं जवाब दूँ एक लाइन में, क्या सिविल स्कोर खराब होने में हमें जॉब मिलने का चांसेस कम हो जाता है कि जॉब हमें नहीं मिलता? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स है जो कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स में जो कंपनी होती है, पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जो कंपनी होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स में अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में एक एम्प्लॉय का हायर करते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं लाइक रिटन वाइवाज और आपकी बैकग्राउंड चेक होता है, आपकी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो वगैरह चेक होता है, आपके बैकग्राउंड चेक होता है आपका। उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी आपके क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। बट ये जो केसेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं बताऊँ जो मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी
कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ में इस तरह की चीज़ें देखा जाता है कि जो वो लोग अपनी कैंडिडेट्स का क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह भी चेक करते हैं। लाइक उनको बोलते हैं कि आप आपके जो क्रेडिट रिपोर्ट है, जो सिविल रिपोर्ट आप निकाल के लाइए, ताकि हम आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो देख सकें। तो इस तमाम ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ जाती है। और बहुत सारे लाइक कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले नहीं, बहुत सालों पहले, लाइक 2016 की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पर यहाँ पे 2016 में यहाँ पे SBI ने अपनी रिक्रूटमेंट जो जूनियर रिक्रूटमेंट में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि बाकायदा पूरी तरह से उन्होंने मेंशन किया था, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा, कि जिनका सिविल रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जिनका सिविल स्कोर डाउन है, क्रेडिट स्कोर वगैरह ठीक ठाक नहीं है, तो वो बिल्कुल अप्लाई ही ना करें जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर मैं बात करूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए यहाँ पे अपनी कैंडिडेट हायर करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी कंपनी ऐसा कभी नहीं चाहेगा जो वो जिस कंपनी मतलब एम्प्लॉय को यहाँ पे हायर कर रहे हैं वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिप्रेशन में हो, उसको बार बार EMIs के लिए बैंक से, NBFC से कॉल, या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिप्रेशन में वो बंदा हो, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर पाएगा अगर इतना टेंशन उसके दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारे मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी से निर्भर करता है, ऐसा कोई बाउंड ही नहीं है आपकी सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है चेक किया जाएगा। बट बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर जॉब में मैंने देखा है कि सिविल मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड चेक करने के लिए, क्योंकि फैक्टर बहुत सारे होते हैं। क्योंकि वो लोग उन लोगों को लगता है कि बेसिकली ये चीज़ें जैसे कि उनके ऑफिस का माहौल ना खराब हो, लाइक जो रिकवरी एजेंट है कोई भी NBFC का, कोई भी बैंक का, ऑफिस में आके ऑफिस का माहौल ना खराब करे, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को स्ट्रेस ना दे, बार बार वो बंदा फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना रहे। क्योंकि एम्प्लॉय है अगर स्ट्रेस में रहेगा, अपनी निजी जीवन में, लोन की EMIs में, सर एक डिप्रेशन में रहेगा, तो काम हमारा कैसे कर पाएगा। क्योंकि वो फ्री मतलब एक बिंदास इंसान चाहता है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ, अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो वो चाहता है कि जो बंदा हो हमारे कंपनी में ही अपना जो सारा जो जितना भी टाइम दे रहा है, उतना जो पूरा माइंड है हमारे काम पे दे, काम पे ही फोकस करें, और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो उस बंदे को, आप समझ सकते हैं। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग क्रेडिट्स वगैरह को देखते नहीं है, और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर ऐसा कोई नहीं है। आपका अगर एजुकेशन है प्रॉपर, आपका अगर इंटरव्यू क्लेम करते हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब वगैरह मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होता है, सिविल स्कोर का, बैकग्राउंड का, आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड का, ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स को देखते हुए लोग आपको जॉब देते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो मे भी आपका सिविल स्कोर, सिविल रिकॉर्ड जो है चेक किया जा सकता है। बट एक कन्विंसेबल, आप कन्विंस भी कर सकते हैं कि किन किन परेशानियों की वजह से सारी चीज़ें हुआ ये हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका कोई जॉब है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर उसके बाद से आपका सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाता है, तो क्या जॉब से आप निकले जाएंगे? क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे लोगों का सवाल था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप चाहे मेंटेन करिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके ऑफिस में ना आए, ऑफिस का मतलब जिससे आप लोन लेंगे उसके बाद से आपके ऑफिस एड्रेस भी तो चेक वगैरह करेंगे, जो बैंक और NBFC जो आपको लोन देंगे। बट अवॉइड करिए कि वो जो रिकवरी एजेंट है पर्टिकुलर आपके ऑफिस में आके, प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे आके कोई भी आपको परेशान करे ऐसे कुछ चीज़ों को, या फिर ऑफिस का माहौल खराब करे। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाकी यही था वीडियो में, तो मैंने आपको बता दिया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें अर्निंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रहे हैं। और सुस्त रहे, आबाद रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। थैंक यू सो मच। सैल्यूट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।